गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून गोपाल जी। मेरा नाम गोपाल बाबू है और मैं आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी फ़िलहाल मैं एकेडमिक लीव पर हूँ। इस लास्ट 2 ईयर से मैं अपना PhD पूरा कर रहा हूँ IIT दिल्ली से। माय टॉपिक इज यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। 2009 में मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्कशॉप किया था, जब UPTU के टीचर्स के लिए कंपलसरी हुआ था कि जो लोग इसको पढ़ाएंगे वर्कशॉप करेंगे। तो फर्स्ट टाइम मैंने वर्कशॉप किया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम वर्कशॉप किया था तो फर्स्ट टाइम वर्कशॉप का जो अचीवमेंट था वो ये था कि मुझे प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग समझ में आया। इससे पहले मुझे प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग कोई शिक्षक समझा नहीं पाई थी। इस वर्कशॉप फर्स्ट वर्कशॉप का मेरा ये अचीवमेंट था। दूसरा, मेरा ध्यान रिलेशनशिप पर ज़्यादा है। तो पहले जो मैं ऑब्जर्व करता था रिलेशनशिप को लेकर, वो जो काफ़ी गैप बने हुए थे परिवार में, वो सब फिल हो गया। तो उस टाइम भी मैं देखता था अपने को भी, लोगों को भी, कि ऐसे लोग जो ऑफिस में बहुत एनर्जेटिक है, बहुत स्माइलिंग फेस है जिनका ऑफिस में, जब वो घर वापस जाते हैं तो लोग हाथ जोड़ लेते हैं, तुम घर वापस क्यों चले आते हो। ऑफिस में लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, घर में कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। यही मेरे साथ भी था, ये गैप बना हुआ था कि बाहर तो लोग प्रेस कर रहे थे, लेकिन घर पर ऐसा क्या होता है कि लोग उससे क्लोज नहीं हो पा रहे। तो इस वर्कशॉप से मेरा ध्यान रिलेशनशिप की तरफ गया। बिफोर दिस वर्कशॉप मेरा एक्सपेक्टेशन रहता था कि लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, लोग मेरा ट्रस्ट करें, लेकिन इस वर्कशॉप के मुझे समझ में आया कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन भावों को समझने में, इन भावों के साथ जीने में। इस तरफ मेरा ध्यान काफ़ी गया। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैंने अपने परिवार में किया। तो मेरे परिवार में मुझे जो भी मिलता था मैं उसको ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाना चालू कर देता था। तो मम्मी मिल जाती थी, पापा मिल जाते थे, दादी मिल जाती थी। एक टाइम ऐसा होने लगा जो मिलता था वो भाग जाता था। उनको लगता था कि आ गया फिर से ये अभी प्रवचन स्टेज स्टार्ट हो जाएंगे ह्यूमन वैल्यूज वाले। मैंने इसको काफ़ी चिंतन किया कि इतनी अच्छी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन लोग समझते क्यों नहीं। जो मैंने 8 दिन में समझा है ये लोगों को भी समझ में आना चाहिए, जिससे मेरे घर के रिलेशन भी अच्छे हों। तो मैंने अपने को ऑब्जर्व करके पाया कि जितना मैं बोल रहा हूँ उतना मैं जी नहीं रहा हूँ। इसलिए मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करता है, सबको लगता है कि प्रवचन काइंड ऑफ चीज चल रही है। तो मैंने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि पहले मैं इसमें और समझूंगा और चिंतन करूंगा और डेप्थ में जाऊंगा। फिर मैं इसी वर्कशॉप को 3-4 बार किया, लेवल 2 किया, लेवल 3 किया, काफ़ी इसका स्टडी किया। तो मेरे रिलेशनशिप भी घर में अच्छे हुए और सोसाइटी में मेरी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी। तो लोग जो पहले सिर्फ काम के लिए अप्रिशिएट करते थे वो लोग संबंध के लिए भी अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मैंने अपने ऑफिस इन्वायरमेंट में एज ए फैमिली एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ हम लोग की वजह से, जिन्होंने वर्कशॉप किया हुआ था। तो पहले जो लोग कंप्लेन करते रहते थे अब कंट्रीब्यूट करते थे। इस तरह से हमारा वर्किंग प्लेस का जो इन्वायरमेंट था वो भी काफ़ी अच्छा हुआ और फिर फैमिली रिलेशनशिप तो काफ़ी अच्छे हुए। मेरे फादर और मेरा जो ब्रदर था वो दोनों बिल्कुल अपोजिट रहते थे। अगर फादर जिस कमरे में खाना खाएंगे ब्रदर उस कमरे में खाना नहीं खाता था, बिल्कुल अपोजिट। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे बिहेवियर में दिखा, लोगों ने बातचीत स्टार्ट की, तो स्लोली ये समय भी आ गया कि सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे। तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि अभी तक हम इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं लेकिन साथ में बैठ के खाना खा पाए ये पहले नहीं होता। इस एक्सपीरियंस के थ्रू जब मैं गया तो मैंने चीज़ों को और अच्छे से देखा और चीज़ों को समझने की कोशिश किया। कॉलेज में मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया करीब 4 साल। उसमें एक छोटी सी एक्सपीरियंस है। एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बच्चा था हमारे, तो बच्चा इस टाइप का था कि जिस रास्ते से वो बच्चा निकलता था उस रास्ते से डायरेक्टर नहीं निकलते। ऐसा इसलिए होता था कि वो बच्चा इतना एग्रेसिव था कि उसको केवल स्ट्राइक के अलावा कुछ नहीं सोचता था। तो मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने गया तो मैंने उस बच्चे को ऑब्जर्व किया और मैंने ये देखा कि उसी बच्चे ने 100% क्लास की ह्यूमन वैल्यूज की।
फिर जब पूरी क्लास हो गई तो उस बच्चे ने कहा, अपनी शेयरिंग रखी, कि उससे पहले उसको ये लगता था कि लोगों को है ना इसी तरीके से सुधारा जा सकता है, डोमिनेट करके, पनिशमेंट देकर, स्ट्राइक करके, और किसी तरह से मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। लेकिन जब इस पूरे कंटेंट के थ्रू वो गया तो कोर्स तो उसने किया ही किया, लेकिन उसने अपनी इच्छा जाहिर की, सर अभी हम इसको और समझेंगे। तो हमने डिसाइड किया, हम 3 लोग बैठते थे, मैं, वो बच्चा और एक सर और थे। पूरे 6 मंथ कॉलेज टाइम के बाद 5 to 6:30 हम लोग केवल उसी के लिए वर्कशॉप चलाते थे, एक बच्चे के। 1 से फिर 2 हुए। ये 2 बच्चों ने जो वर्कशॉप किया, उसका रिजल्ट ये आया कि उसका ये जो नेचर था बिल्कुल यू टर्न हुआ, उसका एग्रेसिवनेस बिल्कुल ही खत्म हो गई, उसका पढ़ाई में जो मार्क्स थे वो पहले से ज़्यादा आने लगे, और बच्चे उसको देख के इंस्पायर होने लगे। आज वो बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है। अभी कुछ समय पहले मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने उससे पूछा IAS की जब बन जाओगे तो क्या करोगे? तो उसका जवाब ये था, सर मैं IAS ऑफिसर बन गया तो एक काम तो मैं कर ही सकता हूँ कि वैल्यू एजुकेशन सबको मिले, इसके लिए तो मैं प्लेटफॉर्म खड़े करूँगा, और कुछ कर पाऊँ चाहे ना। तो वो बच्चा जो बहुत एग्रेसिव था, उसका ये यू टर्न हुआ। इससे मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिला, बच्चों से भी रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, घर में भी अच्छे हो रहे हैं, मेरे खुद का जीना भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इस सब्जेक्ट को मैं और अच्छे से समझूंगा। फिर मैंने IIT दिल्ली में भी PhD में ज्वाइन किया, 2 साल हो गए। वहाँ पर नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन इन इंजीनियरिंग है, तो इसी सब्जेक्ट में, इसी टॉपिक पर मैं भी इसमें PhD कर रहा हूँ, और आगे मैं इसको और अच्छे से समझ के इस काबिल बनना चाहूँगा कि सबके साथ इस कंटेंट को शेयर किया जा सके।